आपका अपना चैनल मुद्दों का मंच पर आपका वापस से खुश आमदीद। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा तो आप जानते हैं कि हमने इंडियन डायस्पोरा, ख़ास तौर पर मुस्लिम डायस्पोरा और उसके सियासी खेल के बारे में बात की। आज हम उस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी इस खेल को कैसे पलट रहे हैं। उनके हालिया गैर मुल्की दौरों ने सियासी हलकों में क्यों हलचल मचाई। तो चलें इस रात से पर्दा उठाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अपनी धमाकेदार तकरीरों और मुस्लिम मसाइल को बेबाकी से उठाने के लिए मशहूर है, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक नया कदम उठाया जो डायस्पोरा की सियासत को हिलाकर रख देने वाला है। हाल ही में ओवैसी एक सरकारी वफद के साथ गैर मुल्की दौरे पर गए। उस दौरे में उन्होंने हिंदुस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत मौक़िफ़ को दुनिया के सामने पेश किया। उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान की पोजीशन को वाज़े किया बल्कि मुस्लिम डायस्पोरा से बराह रास्त राब्ता किया। यह एंट्री सेकुलर पार्टियों के लिए झटके की तरह थी, क्योंकि वह मुस्लिम डायस्पोरा को अपनी गिरफ्त में समझती थी। ओवैसी ने एक बैनुल अक़वामी फोरम में तकरीर की जहां उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को इस तरह पेश किया कि मगरिबी मीडिया ने भी उनकी तारीफ़ की। लेकिन उसी तकरीर में उन्होंने मुस्लिम डायस्पोरा से कहा कि वह हिंदुस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करे और अपनी शिनाख्त के साथ मजबूती से खड़े हों। उससे कुछ सेकुलर लीडर परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ओवैसी उनका वोट बैंक छीन रहे हैं। ओवैसी की ख़ास बात यह है कि वह न सिर्फ मुस्लिम शिनाख्त के साथ खड़े हैं बल्कि वह हिंदुस्तान के कौमी मफादात से समझौता नहीं करते। वह कहते हैं कि मुस्लिम डायस्पोरा हिंदुस्तान की तरक्की का एक अहम हिस्सा है और उसे सियासी खेल का शिकार नहीं होना चाहिए। मुस्लिम डायस्पोरा सिर्फ वोट बैंक या फंडिंग का जरिया नहीं है, यह लोग अपने अपने ममालिक में बाअसर हैं। अमेरिका में हिंदुस्तानी नज़ाद मुस्लिम डॉक्टर, इंजीनियर और टेक प्रोफेशनल मकामी सियासत में हिस्सा लेते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिकी शहर डेट्रॉइट में हिंदुस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी ने तालीमी इदारों के लिए फंडिंग मुहिम चलाई। खलीजी ममालिक में हिंदुस्तानी मुस्लिम कारोबारी मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। वह हिंदुस्तान को अरबों डॉलर की तरसीलात ज़र भेजते हैं। बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी ने खैराती तंजीमों और तालीमी इदारों के ज़रिए अपनी शिनाख्त बनाई है, लेकिन बरसों से उनकी आवाज़ को सियासी पार्टियों ने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया। वैसी अब उस आवाज़ को नई सीमत दे रहे हैं। वह डायस्पोरा को बता रहे हैं कि वह अपनी शिनाख्त के साथ खड़े हो सकते हैं, अपने मसाइल उठा सकते हैं और हिंदुस्तान के कौमी मफादात के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। दुबई में मुक़ीम एक हिंदुस्तानी मुस्लिम कारोबारी ने बताया कि जब ओवैसी ने उनसे मुलाकात की तो उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान की तरक्की की बात की बल्कि यह भी कहा कि डायस्पोरा को हिंदुस्तान के तालीमी इदारों में सरमायाकारी करनी चाहिए। उससे वह कारोबारी मुतासिर हुए और उन्होंने हिंदुस्तान में एक स्कूल के लिए फंडिंग शुरू की। यह है ओवैसी का असर। अब सवाल यह है, क्या ओवैसी की यह एंट्री डायस्पोरा की सियासत को हमेशा के लिए बदल देगी? चंद अहम निकात हैं। ओवैसी की बात असर रखती है क्योंकि वह वाज़े तौर पर मुस्लिम मसाइल उठाते हैं, लेकिन कौमी मफादात से समझौता नहीं करते। सेकुलर पार्टियां परेशान हैं क्योंकि ओवैसी उनके वोट बैंक और फंडिंग के ज़राए को चैलेंज कर रहे हैं। मुस्लिम डायस्पोरा अब ज़्यादा बाशऊर है, वह वादों पर नहीं नताइज मांगता है। अगर ओवैसी अपनी इस हिकमत अमली को जारी रखते हैं तो मुस्लिम डायस्पोरा हिंदुस्तान की सियासत में एक मजबूत आवाज़ बन सकता है। यह न सिर्फ मुस्लिम मसाइल को उठाएगा बल्कि हिंदुस्तान की आलमी इमेज को भी मजबूत करेगा। लेकिन क्या सेकुलर पार्टियां इसे खामोशी से कबूल करेगी? यह कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। असदुद्दीन ओवैसी की यह नई सियासत इंडियन डायस्पोरा को नई सिमत देगी। क्या वह इस सियासी खेल को बदल पाएंगे जो बरसों से चला आ रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।